अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान सीजन 3 वॉल्यूम 81 पार्ट 2। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान साहब के हाथों से वापस आकर जब मरकजी हाल में आते हैं तो अपने सिपाहियों से कहते हैं जंग का वक्त आ चुका है, तमाम सिपाही तैयार रहें। ये सुनकर उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं जंग हमारे लिए ईद का समा होती है, हम अपने प्यारों से मिलने के लिए बेकरार हैं। उस्मान साहब के सिपाहियों का जज्बा देखकर महल कोसेस कहता है मेरा मजहब आप जैसा नहीं है, लेकिन आप जैसे बहादुरों का जज्बा देखकर इनके साथ मिलकर लड़ना मेरे लिए बायसे फख्र है। उस्मान साहब महल कोसेस और अपने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर आप देखेंगे बुरहान सिपाही दो सिपाहियों के पास आता है। वो सिपाही दूसरी तरफ सगोत के मरकजी हाल के ऊपर कबीले के दो सिपाही बैठे हालात का जायजा ले रहे होते हैं। उनके पीछे बुरहान सिपाही आकर उनसे बात करने लगता है और उनसे कहता है तुम लोग देख रहे हो उस्मान साहब और उनके दीगर सिपाही एक मुश्किल में आ पहुंचे हैं। उनको हर तरफ मंगोलों ने घेरा हुआ है, क्या तुम लोगों का हक नहीं बनता कि तुम अपने मुसलमान भाइयों का साथ दो। ये सुनकर उन सिपाहियों को भी जज्बा आ जाता है, वो भी उस्मान साहब की मदद करने के लिए कई कबीले से बाकी सिपाहियों को बुलाने के लिए चले जाते हैं। और इधर शेख अदाबाली साहब के हुजरे में बाला खातून और मलहन खातून पहुंच चुकी होती हैं। वो बाहर मंगोल सिपाहियों की आवाजें सुन रही होती हैं। मंगोल सिपाही बाहर खून खून पुकार रहे होते हैं। ये सुनकर बाला खातून और मलहन खातून उनसे कहने लगती है कि अगर वो खून खून कर रहे हैं हम भी जाकर उनके साथ लड़ते हैं। ये सुनकर शेख अदाबाली उनको रोकते हैं और उनसे कहते हैं जब तक उस्मान साहब का कोई हुक्म नहीं आता हम खामोश रहेंगे। इसी असना में दो खवातीन जो कि सलजान खातून की खिदमत पर मामूर थी, वो भी सलजान खातून को लेकर वहाँ आ जाती हैं। सलजान खातून वहां आकर उनसे कहने लगती है हमें उरहान की फिक्र करनी चाहिए, यहाँ पर उस्मान साहब जरूर कामयाब हो जाएंगे। मंगोल उस्मान साहब के साथ सौदाबाजी करने के चक्कर में उरहान को वहाँ से उठा सकते हैं। बाला खातून कहती हैं गुंदूज साहब वहाँ मौजूद हैं, वो उरहान का ख्याल रखेंगे। सलजान खातून कहती है मेरा उससे एतमाद उठ चुका है। यह सुनकर मलहून खातून और आइगल वहाँ से रवाना हो जाती है ताकि उरहान को सही सलामत यहाँ पर ले आए। इधर बाहर गियातू के सिपाही गियातू से कहते हैं हमें हुक्म दें कि हम उस्मान को तबाह बर्बाद कर दें। ये कहकर जैसे ही वो उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस दौरान वहाँ सगोत की छतों से कई कबीले के सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर गेहातू और उसके सिपाही फौरन डर जाते हैं। इसी दौरान गेहातू के कई सिपाही जहन्नम वासिल हो जाते हैं और जो सिपाही बाकी रह जाते हैं वो उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के ऊपर हमला आवर होने की बजाय गेहातू की हिफाजत में मसरूफ हो जाते हैं। इधर उस्मान साहब गेहातू के सिपाहियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। एक सिपाही आकर उस्मान साहब को बताने लगता है कि कई कबीले के सिपाहियों ने मंगोलों के ऊपर तीर बरसाना शुरू कर दिया है और ये सब सिपाही हमारी मदद के लिए आ चुके हैं। यह सुनकर उस्मान साहब इंतहाई खुश हो जाते हैं। नाज़रीन इसी असना में गुंदूज साहब भी वहाँ आ जाते हैं। गुंदूज साहब हालात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही एक ढोल में बारूद भर देते हैं और उस ढोल को मंगोल सिपाहियों के बीच में फेंक देते हैं। उसके बाद एक तीर चलाते हैं जिसके ऊपर आग लगी होती है। तीर लगने की वजह से वो ढोल फट जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे मंगोल सिपाही जहन्नम वासिल हो जाते हैं और बाकी बचने वाले सिपाहियों का काम तमाम करने के लिए उस्मान साहब और उनके सिपाही बाहर आकर उनके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी उस्मान साहब और उनके सिपाही मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ने में मसरूफ अमल होते हैं कि गुंदूज साहब गेहातू के पास आकर उनसे कहने लगता है कि तुम्हें अपने सिपाहियों की फिक्र है और मुझे अपने भाई उस्मान की फिक्र है, लिहाजा अभी तुम ये जंग रोक दो। मैं अपने भाई को इस चीज पर राजी कर लूंगा कि वो आपके साथ मुआहिदा कर ले। ये सुनकर गेहातू गुंदूज को बुरा भला कहता है। फिर इसके बाद उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के वार देखकर गेहातू परेशान हो जाता है क्योंकि गेहातू के सिपाही बड़ी तादाद में मर रहे होते हैं। आखिरकार गेहातू अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दे देता है और गुंदूज साहब की बात मान लेता है। इसके बाद गेहातू अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है। जब उसके सिपाही जंग बंदी कर लेते हैं तो गेहातू गुंदूज साहब से कहता है तुम जल्दी से उस्मान को इस चीज पर राजी कर लो, नहीं तो मैं बहुत जल्दी तुम सब के ऊपर सगोत को गिरा दूंगा। नाज़रीन इसके बाद उस्मान साहब जो कि चंद मंगोल सिपाही बचे होते हैं उनके साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं और गेहातू के दीगर सिपाही जो कि पीछे हट चुके होते हैं गुंदूज साहब वहाँ पहुँचते हैं। गुंदूज साहब वहाँ आकर उस्मान साहब से जंग रोकने की बात करते हैं। उस्मान साहब आप जंग बंद करके गेहातू के सामने तस्लीम खम हो जाएं। तुम क्यों सबको मारने पर तुले हुए
हुए हो। यह सुनकर उस्मान साहब को गुस्सा आता है और उस्मान साहब उससे कहते हैं, शहादत का रुतबा कब मरने के बराबर हुआ, हम तुम्हारे जैसे जमीर फरोश नहीं। इसके बाद उस्मान साहब वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों की तरफ इशारा करके कहते हैं, इन सब से पूछ लो क्या ये भी तुम्हारी तरह ही सोचते हैं। कंदूज साहब कहते हैं, ये शहादत नहीं बल्कि ये तुम्हारी जिद है। उस्मान साहब फिर कहते हैं, इन सब से पूछ लो क्या ये भी ऐसा समझते हैं। ये सब सिपाही तुम्हारी तरह जमीर फरोश नहीं हैं। तुमने अपने पूरे कबीले को वजीर आलम शाह के हाथों बेच दिया और इसके अलावा तुमने हमारी वालदा यानी सलजान खातून को इस तरह कबीला बदर किया और उसके साथ जो वाकयात पेश आए हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए उस्मान साहब कहते हैं, तुम शुक्र अदा करो कि सलजान खातून को कुछ नहीं हुआ। अगर उनको कुछ होता तो तुम मेरे सामने ऐसे सही सलामत मौजूद नहीं होते। इसके बाद उस्मान साहब कंदूज साहब को वो तमाम वाकयात गिनवाते हैं, यानी उन्होंने कैसे खवातीन को कबीला बदर किया और दीगर बाकी वाकयात। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, भाई तुम अपनी आंखें खोलो, तुम अभी तक गफलत की नींद में हो। आलम शाह ने तुम्हारे ऊपर पता नहीं कौन सा जादू किया है। यह सुनकर कंदूज साहब कहते हैं, उस्मान मैं जो कह रहा हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, तुम कह रहे हो ये सब तुमने मेरे लिए किया है, लेकिन तुम मेरा दिल जला रहे हो और तुम कहते हो मैं ये सब कुछ कबीले के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तुमने कबीले को वीरान कर दिया। इसके बाद कंदूज साहब आखिरी मर्तबा उस्मान साहब से कहते हैं, तुम कोनिया की अदालत में चलो, तुम्हारे ऊपर जो भी इल्जामात लगे हैं तुम उनका सामना करो। अगर तुम वाकई मासूम हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं, उस अदालत के हर तरफ फितने और फसादात हैं। अब एक ही हुक्म है और एक ही अदालत है और वो अदालत मेरी तलवार है। ये तलवार फैसला करेगी कि अब क्या करना है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे निकोला अपने आसपास के किलों से गवर्नर को बुला चुका होता है। निकोला इसी दौरान गवर्नर से कहता है, आज शाम मैंने दावत का इंतजाम किया है, मैं चाहता हूँ कि बाकियों की तरह तुम भी उसमें शिरकत करो और मैं तुम सबके सामने एक ऐसी हिकमत अमली पेश करूंगा जिसको रद्द करना तुम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर वो गवर्नर निकोला से कहता है, तुम मुझे ये सब कुछ ना बताओ, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने रोगादोस के साथ क्या किया। ये सुनकर निकोला कहता है, वो अपने किए की सजा काट रहा है। वो गवर्नर कहता है, तुम सारी अपनी हिकमत अमलियां वजीर आलम शाह के साथ करो। ये कहकर वो रवाना हो जाता है, लेकिन उसके रास्ते में निकोला का कमांडर उसके सामने आता है और निकोला भी उसके पीछे पीछे पहुंचकर उसकी तलवार पर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम शाम को मेरी दावत पर आते हो तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, यहाँ पर निकोला उसको मारने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ कंदूज साहब उस्मान साहब से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरे इल्जामात को एक एक करके मुझे गिनवा दिया। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम वाकई मासूम थे तो जब तुम्हें कोनिया लेकर जाया जा रहा था तुमने क्यों फरार होने की कोशिश की। दूसरा, अगर कबीले की खवातीन को मैंने कबीला बदर किया, उनको मेरे ऊपर और मेरे खिलाफ गरमाने वाला कौन था, ये सब कुछ तुमने ही किया है। तीसरा, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो मैंने मनसब संभालने के लिए ये सब कुछ किया है। कंदूज साहब मजीद कहते हैं, तो तुमने अपना मनसब छोड़ा ही क्योंकि ये मुसीबतें आन पड़ी, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये सब तुम्हारे बहाने हैं, तुमने रास्ते को मुश्किल देखकर इससे हटने की कोशिश की। इसके बाद उस्मान साहब उन्हें अपने दादा की मिसालें देता है कि उनके ऊपर भी मुश्किलें आई थीं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की बजाय उनका मुकाबला किया और कामयाब हुए, लेकिन तुमने ऐसा करने की बजाय दुश्मन का साथ दिया। ये सुनकर कंदूज साहब कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर जो भी इल्जामात लगे हैं सब झूठे हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ मजबूरी के तहत किया है। उस्मान साहब कहते हैं, ये कैसी मजबूरी थी। तो कंदूज साहब कहते हैं, उस्मान साहब अगर हम दोनों में से एक ना तो आज काई कबीला होता और ना ही हम। उस्मान साहब उससे कहते हैं, अगर तुम वाकई हकीकत को जानते हो तो तुम जाकर गेहातू से कह दो कि मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, वो जो कुछ कर सकता है कर ले। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे वजीर आलम शाह उसी खुफिया कमरे में बैठा होता है। इसी दौरान उसका सिपाही जलाली खुफिया रास्ते से वहां आ जाता है और उससे वहां आकर हाल अहवाल पूछने लगता है। इसके बाद वो वजीर आलम शाह को सारी सूरत हाल बता देता है। वजीर आलम शाह उससे कहता है, जाकर गेहातू को खबर करो कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और गेहातू को उस्मान साहब की हिकमत अमली के बारे में भी बता दो। और इधर बाहर गेहातू और उसके सिपाही कंदूज साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी असला में उनका एक सिपाही वहाँ आकर कहता है, निकोला ने
आसपास के गवर्नरों को दावत दी है। यह सुनकर गेहातू कहता है निकोला बहुत ज्यादा होशियार है, उसको अंदाजा हो चुका है कि मैं उसका किला उसे लेने वाला हूँ। गेहातू अपने सिपाही से कहता है जल्द अज जल्द निकोला के किले का कुछ कर लो। इसके बाद कुंदूज साहब वहाँ आ जाते हैं। कुंदूज साहब कुछ बोलने लगते हैं तो गेहातू कहता है मैंने कहा था वो बात नहीं मानेगा। उस्मान इस कदर जिद्दी है कि उसने अपने बड़े भाई की भी बात टाल दी। अब इसका मतलब है कि उस्मान को दूसरे तरीके से मनवाना पड़ेगा। इसके बाद वो कुंदूज साहब से कहता है तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा इख्तिताम भी तुम्हारे भाई के साथ हो जाए। यह सुनकर कुंदूज साहब कहते हैं तुम उनके ऊपर हमला करने की बजाय उनको चारों तरफ से घेर लो। वो भूख प्यास की वजह से कुछ दिन बाद वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। गेहातू उसकी बात मानने की बजाय अपने सिपाहियों से कहता है उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के ऊपर हमला कर दो। यह सुनकर कुंदूज साहब अपनी तलवार निकालकर उसके सामने रखता है। चलो ऐसा ही सही, मेरा इख्तिताम मेरे भाई के साथ ही हो। तुम लोग जब तक हमें मारकर नहीं जाओगे तब तक हम तुम लोगों के रास्ते से नहीं हटेंगे। अभी ये दोनों इसी बात में मसरूफ होते हैं तो वहाँ पर जलाली आ जाता है। जलाली कहता है वजीर आलम शाह सही सलामत है। फिर वो उस्मान साहब के बारे में बताता है कि उस्मान साहब अभी सगोत के मरकजी हाल में मौजूद नहीं हैं, यानी वो फरार हो चुके हैं। ये सुनकर गेहातू अपने सिपाहियों से कहता है कि सगोत का कोना कोना छान मारो और उस्मान साहब को सही सलामत किसी भी सूरत में यहाँ पर ले आओ। ये सुनते ही गेहातू के तमाम सिपाही इधर उधर भागने लग जाते हैं और उस्मान साहब को तलाश करने में मसरूफ हो जाते हैं। कुछ सिपाही सगोत के मरकजी हाल में आ जाते हैं जहाँ पर उस्मान साहब और उसके सिपाही पहले मौजूद थे। उस्मान साहब को वहाँ न देखकर वो सिपाही जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होते। दूसरी तरफ वजीर आलम शाह जख्मी हालत में छत से नीचे उतर रहे होते हैं। इसी दौरान गेहातू के सिपाही आलम शाह से पूछते हैं उस्मान कहाँ चला गया। आलम शाह को कुछ पता नहीं होता तो वो कुछ कहे बगैर वहाँ पर खामोश रहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे सगोत के खुफिया रास्ते के जरिए उस्मान साहब और उनके सिपाही जंगल में निकल आते हैं। मिहाइल कोसे उस्मान साहब से कहते हैं आपने बेहतरीन फैसला किया है, अगर आप वहीं रहते तो बहुत सारी जानें चली जाती। इसके बाद उस्मान साहब और उनके सिपाही उस चढ़ाई की तरफ चल पड़ते हैं और इधर सगोत में आप देखेंगे कि हाथों उस्मान साहब को ना पाकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है उस्मान को जल्दी ढूंढ कर ले आओ। थोड़ी देर बाद उसका एक सिपाही आकर उनको बताने लगता है कि कैसे उस्मान साहब और उनके सिपाही खुफिया रास्ते से यहाँ से फरार हो गए हैं। गेहातू कहता है मुझे पता नहीं है, तुम कुछ भी करो, तुम उस्मान को ढूंढ कर लाओ। और उधर आप देखेंगे उस्मान साहब और उनके सिपाही उस चढ़ाई के पास आ जाते हैं जिसने पहले उस्मान साहब की मदद की थी और उनके पीछे से गेहातू के सिपाही भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। गेहातू के सिपाहियों को आते हुए देखकर कनूर आल भी वहाँ मौजूद होता है। वो गेहातू से कहता है वजीर आलम शाह का बदला लेना मेरे लिए इंतहाई अहमियत रखता है, लिहाजा मैं भी उस्मान को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। गेहातू कहता है चलो तुम भी जाओ और उस्मान को ढूंढ लाओ। कनूर आल जब जा रहा होता है इसी दौरान वजीर आलम शाह का दूसरा सिपाही साथ आने का इसरार करता है, लेकिन कनूर आल उसको आने से मना करने की कोशिश करता है। लेकिन फरमान सिपाही कहता है उस्मान साहब ताकतवर हैं, उसको मारने के लिए तुम्हें सिपाहियों की जरूरत होगी, लिहाजा हमें भी साथ में आना होगा। यूं वो भी कनूर आल के साथ साथ उस्मान के पीछे चले जाते हैं। नाज़रीन इसी के साथ ही इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।